चलो बच्चों, हम पिछले पार्ट में बात कर चुके थे, पार्ट 3 तक। पार्ट 4 में हम बात करते हैं जैसे कि किरण का अगर हम देखें तो पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, अगर किरण का पर्यायवाची जो होगा वो क्या हो जाएगा, रश्मि, अंशु और मारीची। अगर हम कीचड़ का देखते हैं तो कीचड़ का क्या हो जाएगा, पंख होता है, कर्दम होता है और चिकिल होता है। कुत्सिक का देखते हैं तो नीच होगा, अधम होगा और निकृष्ट होगा। अगर हम बात करें कोयल की तो कोयल कोकिल होगा, श्यामा होगा और मदन सलाका होगा। अगर कौवा की बात करें तो काक हो जाएगा, काग हो गया, वायस हो जाएगा, एकच्छ हो जाएगा। अगर क्रूर का देखें तो निर्देश निशंक हो जाएगा, निशंक। अगर यहाँ से फिर देखते हैं किसका, खरा का, तो क्या होता है, स्वच्छ होता है और निर्मल होता है। अगर खल का देखें तो दुर्जन होता है, अधम होता है। अगर खोज की देखें तो गवेषण होता है और क्या होता है, अन्वेषण होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। गंभीर का अगर देखें तो गूढ़ होता है, जटिल होता है, दुरूह होता है और क्लिष्ट होता है। अगर चालाक का देखें तो चतुर, पट, दक्ष, प्रवीण और नागर होता है। अगर फिर हम बात करें चुप की क्या हो जाएगा, अवक हो जाएगा, मौन हो जाएगा, निःशब्द हो जाएगा। चोटी का देखें शिखा, श्रृंग और तुंग और शिरोबिंद होता है। छिद्र का देखें तो सुराग और रंध्र हो जाएगा। अगर छल का देखें तो प्रपंच हो जाएगा, फरेब हो जाएगा, चमका हो जाएगा और झांसा हो जाएगा। छात्र का देखें तो शिष्य होता है, ध्येय होता है और सारगे होता है और चेला होता है। अगर छोह की बात करें तो छोह मतलब हो जाएगा क्या, ममता, स्नेह, प्रेम और प्रीति और उल्फत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जटिल का। अगर हम देखते हैं तो जटिल का क्या होगा, क्लिष्ट होगा और पेचीदा होगा। जड़ का देखते हैं अगर तो जड़ का क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा और अचर हो जाएगा। जवान का देखते हैं तरुण, जवान, किशोर और युवा होता है। जल का देखें तो नीर, वार, सलिल, अम्ब, तोय, उदक और मेहापुष्प और पाय हो जाता है। जीभ का देखिए रसना होता है, अरुंधति होता है, ललना होता है, वाचा होता है और रसज्ञा होता है। अगर जीत का पर्यायवाची देखें तो फतह होता है, विजय होता है, जाफर होता है। ज्ञान का देखें तो इल्म होता है, बोध होता है और जानकारी होता है। अगर झंडे का देखें तो अगर हम झंडे का देखते हैं तो झंडा हमारा है तो झंडे का क्या हो जाएगा, पताका हो जाएगा, ध्वज हो जाएगा, केतु हो जाएगा और निशान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर झगड़ा का देखें तो झगड़ा का कला होता है, बितंडा होता है, डंडा होता है, तकरार होता है, हुज्जत होता है और विवाद होता है। झूठ का देखें तो बातिल होता है, अनिष्ट होता है, मिथ्या होता है, वितथ्य होता है, निर्मूल होता है, अली होता है, मृषा होता है। अगर झुंड की बात करें तो जत्था, गिरोह, पुंज और दल। टेक की बात करें आलम्ब होता है, आश्रय होता है और स्तंभ होता है, सहारा होता है। टेढ़ा की बात करें तो क्या होता है, पक होता है, कुटिल होता है, तिरछा होता है, ठग होता है, वंचक होता है और प्रतारक होता है, फरेबी होता है, छलिया होता है। डाकू की बात करें तो लुंक होता है और दस्यु होता है, राहजन होता है। अगर हम तंबू की बात करें तो खेमा हो जाएगा, डेरा हो जाएगा और बितान हो जाएगा और सामियाना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तनिक का। तो तनिक का होता है लेस मात्र, रंच मात्र और किंचित होता है। तन की बात करें तो कृश होता है, दुबला होता है, कलेवर होता है, काया होता है और शरीर होता है। अगर तरंग का पर्यायवाची देखें तो उर्मी होता है, बिची होता है और हिलोर होता है। तुरंग का देखें क्षिप्र होता है और शीघ्र हो जाता है। तीखा का देखें प्रखर हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है और पैना हो जाता है। तोता का देखें तो सुख होता है, सुग्गा होता है, कीर होता है, सुआ होता है, सुआ होता है। फिर यहाँ से बात करें संतटुंड होता है, दंड, दंडिम प्रिय होता है। फिर थकान की बात करें तो श्रांत होता है, क्लांति होता है और शिथिलता होता है। अगर दरवाज़ा की बात करें तो पल्ला होता है, कपाट होता है, पट होता है। नेक्स्ट देखते हैं दरिद्र का। तो रंक होता है, किंचन होता है। दवा का देखें तो भेषक होता है, कलिका तलिका होता है, तकिला होता है और औषधि होता है। दीप्ति की देखिए क्रांति होता है, आभा होता है, द्युति होता है और चमक होता है, प्रभा होता है, ओज होता है। द्विजन की बात करें खल होता है, पिसन होता है, असन होता है, अधम होता है, पामर होता है और कुटिल होता है और सठ होता है और पतित होता है। दुख की बात करें व्यथा, पीड़ा, वेदना, क्लेश और कसक होता है, संताप होता है और खेद होता है। अगर दुर्गम का देखें तो दुस्तर होता है, अगम्य होता है और अवघट होता है। दूध का देखें तो शकीर होता है,
यलची होता है और चर होता है। अगर धनंजय की बात करें तो पार्थ होता है, कौंतेरा होता है, गुंडेश गांडीवधारी होता है, सचतावी होता है, हुआसन होता है और कर्णवारी होता है और परताप होता है। नेक्स्ट देखते हैं। धनुष का तो होता है चांप होता है, सरासन होता है, कोड़ना होता है, पिनाक होता है और सारंग होता है। अगर धवल का पर्यायवाची देखते हैं हम तो धवल का श्वेत होता है, उजला होता है और निर्मल होता है। धुंध का देखिए कुहासा होता है और निहार होता है। नेक्स्ट देखते हैं नग का तो दो फुहार होता है, गिरि होता है, शैल होता है, अद्र होता है, तुंग होता है और धड़ होता है और मेरु होता है। अगर हम नदी का देखते हैं सरिसा होता है, अबका होता है, भटनी होता है और सरी होता है, तरंगवती होता है, निर्झरी होती है और शैलजा होता है। नया का देखिए तो नवीन, नूतन, अभिनव। नाग का देखिए सांप, भुजंग, उरग, अहि, पढ़ी, ब्याल, उन्नग और काकोदर और पावना सन। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर निशा का हम देखते हैं तो निशा का क्या हो जाएगा, देखो निशा का अगर हम देखिए देखो अगर हम निशा का देखते हैं तो निशा मतलब रात होता है, रजनी होता है, विभावरी होता है, रैन होता है, यामिनी होता है, तमी होता है, तरम्या होता है और दक्षिणा होता है और सरवरी होता है। अगर हम नृप की बात करें तो राजा होता है, धूप होता है, नरेश होता है, महीप होता है, अवनीश होता है। नौका की बात करें तरी, नौ, डोंगी और पतंग होता है। पक्षी की बात करें तो खग होता है, विहग होता है, पखेरु, खेचे, द्विज और संकुल और विहग और क्या होता है, निजेड हो जाएगा। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।